नमस्कार दोस्तों, क्या कहती है मीडिया के इस एपिसोड में हम एबीपी न्यूज़ और द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे लेख के आधार पर समझेंगे कि आखिर ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये टैरिफ प्लान्स को बढ़ाकर करना क्या चाहती हैं। क्या इस मामले में सरकार की ओर से इन्हें क्लीन चिट मिली हुई है। जुलाई के इसी महीने की 3 तारीख को मोबाइल रिचार्ज करने की दरों को बढ़ा दिया गया था और उस दिन से अब तक टेलीकॉम कंपनियों के रेट हाइक का इम्पैक्ट क्या रहा है ये जानेंगे। साथ ही साथ आखिर में आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। भारत में एक टाइम था जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कई छोटे बड़े नाम थे, इसलिए कंपटीशन भी देखने को मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में केवल 3 नाम रह गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। बीएसएनएल भी है जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन इन तीनों पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में वोडाफोन आइडिया एक लंगड़ा घोड़ा है जो रेस में तीसरे नंबर पर आने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ ज़रूर रहा है क्योंकि थर्ड आने पर भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना। लेकिन सही मायने में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, रेस इन्हीं दोनों के बीच चल रही है। अपनी इसी रेस के चक्कर में इन कंपनियों ने एक बेसिक ज़रूरत की चीज़ के दाम बढ़ाकर देश के आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ डाल दिया है ताकि ये कंपनियां अपना काम आसानी से कर सके। इसी महीने की 3 जुलाई को मोबाइल रिचार्ज करने की कीमत को बढ़ाया जा चुका है। अब आप अच्छे से ये जान चुके हैं, ये रेट हाइक करीब 12 से 25% तक का किया गया है। मतलब अगर आप पहले 56 दिन की वैलिडिटी वाला 479 का रिचार्ज कराते थे तो वही सेम प्लान अब 579 में आपको मिलेगा, यानी इस प्लान में 100 रुपये से ज़्यादा आपको देने पड़ सकते हैं। मतलब करीब 17% का हाइक कर दिया गया है इस वाले प्लान में। और यहाँ मैं जियो और एयरटेल दोनों कंपनियों की बात कर रहा हूँ, सेम सा ही हिसाब किताब है इनका। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कंपनियां रेट हाइक कर क्यों रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने के पीछे कई सारे तर्क दिए हैं। जैसे एयरटेल की तरफ से कहा गया है कि हाई टैरिफ से क्वालिटी और कवरेज दोनों में सुधार लाया जा सकेगा। दूसरी तरफ जियो का कहना है कि उनका सारा फोकस प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व यानी ARPU को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अलावा एक बड़ा कारण और है जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको न्यूज़पेपर्स में शायद ही देखने को मिले। वो बड़ा कारण ये है कि इन कंपनियों ने अपनी 5G सर्विसेज को रोल आउट तो कर दिया है, लेकिन उससे कमाई शुरू नहीं हुई है। अब 5G के नाम पर अलग से पैसे ना मांगकर 4G की कीमत को ही बढ़ा दिया गया है ताकि जब 5G की कीमत वसूलने की बारी आए तब आपको 4G और 5G के रेट में ज़्यादा अंतर महसूस ना हो और आप 5G पर आसानी से शिफ्ट हो जाओ और आपको पता भी ना चले कि आप कभी 4G के लिए 479 दे रहे थे। वैसे ये रेट हाइक अभी इतने पर रुकने वाला नहीं है। 5G के सही दाम वसूलने के लिए 4G की कीमत को 2025 में फिर बढ़ाया जाएगा। तब जाके आपको समझ आएगा कि 5G की ज़्यादा कीमत अब आपको ज़्यादा नहीं लग रही है। इसका मतलब ये है कि जियो और एयरटेल के जो यूज़र्स हैं, जिनको पिछले कई महीनों से मिलने वाली जो मुफ्त अनलिमिटेड 5G सेवाएं दी जा रही हैं, अब कुछ दिनों के बाद वो बंद कर दी जाएंगी और फिर उन यूज़र्स को 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए 5G टैरिफ प्लान खरीदना होगा। कंपनियों का ये भी कहना है कि टैरिफ बढ़ाने से जो भी प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल 5G टेक्नोलॉजी में किया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, इनकी ओर से साफ कर दिया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मोबाइल टैरिफ बढ़ाने के हालिया फैसले में हस्तक्षेप करने की उनकी कोई योजना नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में टेलीकॉम टैरिफ अभी भी दुनिया में सबसे सस्ते हैं और सरकार फ्री मार्केट डिसीजंस में हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि ये कार्य क्षेत्र ट्राई के आधिकारिक क्षेत्र में आता है और टैरिफ फॉरबेरेंस यानी सहन करने लायक बने हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा नहीं हैं जिन्हें सहा ना जा सके। पिछले कुछ दिनों में BSNL के नए 4G सिम की बिक्री बढ़ गई है। केवल बिहार राज्य में रोजाना 8,000 से 10,000 सिम बिक रहे हैं। साथ ही BSNL अपने नेटवर्क पर स्विच करने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। तभी शायद BSNL अभी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। फिलहाल देश भर में BSNL इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब
8 करोड़ से ज़्यादा है और इस साल अप्रैल के अंत तक BSNL का मार्केट शेयर ओवरऑल मार्केट शेयर में 7.46% था। ये बाकियों के मुकाबले कम है, लेकिन जिस तरह जियो और एयरटेल रेट बढ़ा रहे हैं उस स्थिति में आपके पास BSNL एक ऑप्शन के तौर पर होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। उदाहरण के तौर पर चलिए आपको बताता हूँ। BSNL ने 400 रुपये से कम कीमत में एक प्लान ऐड कर रखा है अपने पूरे स्ट्रक्चर में, जो कि उन यूज़र्स के लिए अच्छा है जो महंगे रिचार्ज से अपने घर का बजट नहीं बिगाड़ना चाहते। हालांकि बाद में इसके रेट भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जियो और एयरटेल के मुकाबले तो ये भी कम ही रहेंगे। तो जाहिर है फिलहाल जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, इससे ग्राहक का कितना फ़ायदा होगा ये बात की बात है, लेकिन इन कंपनियों का कितना फ़ायदा होगा ये आज ही की बात है। खैर, जो होगा वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी अगर आप भारत के मुकाबले में बाकी दुनिया में इंटरनेट के रेट, मोबाइल टैरिफ के रेट क्या हैं ये जानना चाहते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।